दोस्तों मेरा नाम है जिया और आप लोग देख रहे हैं इन्फिनिटी डिजिटेक। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए और लाइक एंड शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट का जैसे देख लीजिए, नाविक और यांत्रिक 327 पोस्ट निकला है और जिसका लास्ट डेट है 14/1/2022। तो ये लास्ट डेट है और ये रिसेंटली ये जॉब लॉन्च हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे नाविक जनरल ड्यूटी 260 पोस्ट है, नाविक डोमेस्टिक 35, यांत्रिक मैकेनिकल 13 एंड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 9, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 5। जिसका एज लिमिट है देख लीजिए, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक born between 1 April 2002 31st July 2004 both dates inclusive। और जो क्वालिफिकेशन है देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एचएस पास किया हुआ है जो स्टूडेंट है कि जनरल ड्यूटी अप्लाई कर सकता है। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जो है वो 10th क्लास पास होना चाहिए। यांत्रिक जो है वो भी 10th क्लास पास होना चाहिए। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होगा। स्टेज यहाँ क्या है देखिए, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड, स्टेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 4 में कैंडिडेट यार सबमिट टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो ये 4 स्टेज में अप्लाई का एप्लीकेशन वो 4 जनवरी 2022 को ये स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट अप्लाइंग ऑनलाइन 14/1। गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, माने फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ गाइडलाइन दिया गया है, वो गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। या देखिए, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 फॉर साइन अप। पहले आप लोग साइन अप करेंगे और साइन अप में क्या है, नेम एज पर रिकॉर्ड द मैट्रिकुलेशन, जो अपने मैट्रिक में और सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में जिस तरह का आपका नाम है इस तरह देना है। प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज ए मिस्टर, आप मिस्टर और मिसेस, श्री और ये सब कुछ नहीं लगाना है। नेम इन द एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो आईडी प्रूफ, SC ST एंड OBC EWS सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी द सेम। उसके बाद देखिए, मदर्स नेम में क्या है, जो आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो मदर्स का नाम रहता है और सेकेंडरी एजुकेशन में जैसा रहता है सेम इस तरह देना है। फादर्स नेम भी सेम इसी तरह है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसा है ऐसा ही देना। ये जो पोस्ट है ये इंडियन नेशनल अप्लाई करता है। और इसमें देखिए, जेंडर सिलेक्शन में देख लीजिए, जेंडर में मेल फीमेल ये दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी चाहिए ये फिलअप करने के लिए, कॉन्फर्म ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसको मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर होने से दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप मोबाइल का ओटीपी और एक ईमेल का ओटीपी, 2 ओटीपी आने के बाद ये दोनों ओटीपी आप लोग एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद ये साइन अप प्रोसेस होगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल जिन लोग को हुआ है उसके बाद एक ईमेल और SMS नोट रिसीव मिल जाएगा, जो पासवर्ड क्या है ये वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, जो पासवर्ड आप लोग को भेजेंगे ये पासवर्ड को आप लोग रेस्ट करेंगे, रेस्ट पासवर्ड मार के न्यू पासवर्ड आप लोग क्रिएट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जहां मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कौन सा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो आधार कार्ड का ये नंबर भी डालना पड़ेगा, या वोटर आईडी देने से वोटर आईडी का कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अपलोड फोटो एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें क्या क्या करना हुआ है, फोटो फॉर्मेट PDF, JPG 10 to 100 KB साइज रहना चाहिए। उसके बाद कुछ नोट दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए नोट क्या है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्शन में देखिए, यह सिलेक्शन में अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, अदर बैकवर्ड यानी OBC और नॉन क्रीमी, शेड्यूल कास्ट, SC एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सब। अनरिजर्व मींस जनरल। ये सब डॉक्यूमेंट PDF, JPG, PG उसका साइज रहेगा 40 KB to 60 KB। ध्यान से ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा 40 to 60 KB। ये क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप, अपलोड द डेट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, PDF, JPG इसमें देंगे, 10 to 100 KB रहना है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ कोई क्या करते हैं, जेरॉक्स कॉपी को अपलोड कर देते, तो यहाँ जेरॉक्स कॉपी इट्स नॉट अलाउड, इट शुड बी ऑन ओरिजिनल कॉपी विथ स्कैन करके आप लोग को देना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बताया, अभी भी ये बोल रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन दैट मीन्स SC ST OBC ये 3 कैटेगरी
कैटेगरी वाले लोगों को कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे या जो एज दिया है उससे थोड़ा ज़्यादा नसीबी वो लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वो होगा। उसके बाद देखिए सर्विंग कैंडिडेट्स ओनली, अगर कोई सर्विंग कैंडिडेट रहता है उनका भी एज रिलैक्सेशन रहता है। कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन या देख लीजिए पूरा येस और नो ये ऑप्शन है और कब से कब तक है ये पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद देखिए फीस वेवर क्लेमेंट, अगर आपको फीस को ये करना है तो ऑटो सिलेक्ट सिलेक्शन कम्युनिटी चॉइस येस और नो ये सब देना है और फीस एग्जाम्प्टेड इन एडमिसेबल ओनली ऑन एससी और एसटी, ये 2 कैटेगरी का कैंडिडेट एससी और एसटी को फीस नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। इसके बाद पोस्ट सिलेक्शन में अप्लाई फॉर द पोस्ट, कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं? असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी मैन, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी पायलट नेविगेटर, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी वुमेन शॉर्ट सर्विस अपॉइंटेड एसएसए जो इसके बोलते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट लॉ मैन एंड वुमेन यानी बहुत मेल एंड फीमेल दोनों को हो सकता है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल, उसके बाद देखिए असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, both men and women SSA. Only one post can be selected from SL A to F. यहाँ देखिए जितना है A to F में किसी एक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में जब आएंगे तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल अपेयर based on the post which candidate is applying. Candidate should be in declares passed by the respective board. उसके बाद देखिए फॉर जीडी एंड एंट्री ओनली सिलेक्टेड पीएबीटी क्वालिफाइड एंड not qualified. The candidate failed the pilot aptitude battery test suspected to a flying training or Air Force Academy are not eligible for the pilot branch. However, candidate can, इसका देखिए ये बैटरी टेस्ट जो है ये एक तरह का मैंने आई टेस्ट की जैसा है, इसको बैटरी टेस्ट बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं जो आई टेस्ट में जो का कुछ कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आता है, ये लोग क्या करता है पायलट ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। एकेडमी आर नॉट एबल टू पायलट ब्रांच, हाउएवर कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड नेविगेटर और ऑब्जर्वर अदर ये कर सकता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। एफएबीटी क्वालिफाइड देन द रूल बैच ये सब उसको देखिए सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल 10+2 प्लस ग्रेजुएशन, डिप्लोमा +2 ग्रेजुएशन, 10+2 इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद देखिए 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिलेक्टेड एजुकेशनल बोर्ड फ्रॉम द लिस्ट, सिलेक्ट बोर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग एंटर, ईयर ऑफ पासिंग एंटर द सर्टिफिकेट नंबर, टोटल मार्क ऑब्टेन यानी कितना मार्क मिला है, अगर 10th हो या 12th तो आपको कितना मार्क मिलेगी ये देना पड़ेगा। एंटर द मार्क और सीजीपीए जो मार्क का जो है ये आप यहाँ टिक कर सकते हैं। अपलोड सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्शन फॉर्मूला इफ जीपीए इज सिलेक्टेड। अच्छा उसके बाद देख लीजिए यह है फुल मार्क्स कोडेड सब्जेक्ट, टोटल मार्क ऑब्टेन, मैथ्स एंड फिजिक्स का कितना कितना मार्क है ये डालना पड़ेगा। डिप्लोमा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसका है ईयर ऑफ पासिंग एंटर पासिंग, ये डिप्लोमा दैट मीन्स आपको किसी भी ये में डिप्लोमा ऐसा शायद कंप्यूटर का डिप्लोमा ये सब होने से ये सब आप लोग दे सकते हैं। ये सब मैंडेटरी नहीं लेकिन आप दे सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए फुल इसका मार्क क्या क्या है ये भी दे सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ग्रेजुएशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसका है ग्रेजुएट के लेवल में क्या है इनका भी मार्क, टोटल मार्क कितना है और ऑब्टेन मार्क कितना है ये भी देखते हैं। फ्लाइंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये अगर है तो पायलट लाइसेंस ये सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए परमानेंट एड्रेस में पर हाउस नंबर ये मैंडेटरी है, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस एंड फोन नंबर विद द एरिया कोड इट्स ऑप्शनल। तो ये सब आप लोग एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आप दोनों में सेम डाल सकते हैं या टिक मार्क का एक ऑप्शन मिलेगा ये होने से। एडिशनल डिटेल जो है वेदर हैविंग द एनओसी और बी और सी ये सब देख लीजिए आप लोग ध्यान पे क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट क्या चाहिए
उसका डिटेल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट, यदि किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल केस का कुछ है तो येस और नो बोल के आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन पार्ट 4 में जो है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यह बहुत ध्यान से देख लीजिए। अपलोड फोटोग्राफ फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी साइज 10 टू 100 के बी, ये फोटोग्राफ में होना चाहिए। नोट्स पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर 40 डेज, यानी 40 डेज के अंदर होना चाहिए। अपलोड सिग्नेचर इमेज, आपको एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करके उसका भी 10 के बी टू 100 की भी, इसका भी जेपीजी पीएनजी और जेपीजी ये सब दे सकते हैं। उसके बाद अपलोड लेफ्ट राइट हैंडेड थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन बोलने से हम लोग जिसको कहते हैं अंगूठा, यानी राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का अंगूठा भी अपलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पार्ट 5 है, या देखिए सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी और कौन सा सिटी में आपका नियरेस्ट कौन सा रहता है। तो कैंडिडेट कैन बी गिव अप टू 5 चॉइस, यानी आप 5 जगह सिलेक्शन कर सकते हैं। कैंडिडेट एयर फील फर्स्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर्स to the present communication register. In case of no center is available within 13 kilometers, then other choice should be a nearest on present communication address, यानी आपका एड्रेस का नियरेस्ट 30 किलोमीटर का अंदर है तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यह क्या है, फर्स्ट चॉइस सिटी सेंटर विद इन 13 किलोमीटर, यस और नो। प्रीव्यू ऑफ प्रिविलेज, इसके बाद आप उसका प्रीव्यू देखेंगे इतना फिलिंग करने के बाद। उसके बाद देखिए क्लिक ऑप्शन एनी फील्ड बिफोर पेमेंट फिलेड डिटेल्स एंड पेमेंट एक्सेप्टेड। ये अगर SC ST के लिए पेमेंट एक्सेप्टेड तो वहां आप जाने के बाद देखेंगे, अगर आप लोग का SC ST है तो पेमेंट वेवर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जिनका ये पेमेंट ऑप्शन ये नहीं है, ये पेमेंट गेटवे में सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे, डाउनलोड टू टेक एंड कलर प्रिंट आउट। ये उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मैसेज डिस्प्ले साइट है, ये देख लीजिए पूरा साइट है। ऑफिसर सीसी ये सारे कुछ प्रोसेस यहाँ दिया गया है, कौन सा लिंक से ये देख लीजिए। तो यहाँ इस साइट पे आप लोग को आना है। ये जो ऑप्शन मैंने पहले दिखाया है, पूरा डिटेल दिखाया है, तो यहाँ आएंगे। आके ये देखिए यहाँ नीचे आया डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद एक के बाद एक प्रोसेस आएगा। ये प्रोसेस को सारे फिलअप करें करके उसके बाद सबमिट कीजिए। दोस्तों यह एक चीज है, अगर आप लोग को लगता है जो आप लोग को फिलअप कैसे करना है ये देखना है, तो आप लोग प्लीज मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है इन्फिनिटी डिजिटेक। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक यू।